नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 9 की। हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। तो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा दैट विल बी सेक्शन 118, 119, 120 एंड 121। राइट, तो I will use my Bear Act for this purpose. So let us start. सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 118 की। ये कहता है who may testify, गवाही कौन दे सकता है। All persons shall be competent to testify unless court considers them that they are prevented from understanding the question put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, old age, disease, whether body of mind or any other cause of same kind। तो एक्ट ये कहता है, इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि हर आदमी गवाही दे सकता है अगर वो सवाल जो उससे पूछा जा रहा है अगर वो उसको समझ सकता है तो so that person will be a competent witness। तो एक 6 साल का बच्चा भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है और एक 100 साल का बुजुर्ग भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो ये कहती है कि merely because somebody is lunatic that does not make him an incompetent witness। It says a lunatic is not an incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the question put to him and giving rational answers to them। So criteria ये है दोस्तों कि क्या आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो मटेरियल है, अगर आप वो सवाल समझ सकते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन इन चीफ और ड्यूरिंग योर क्रॉस एग्जामिनेशन, इफ यू कैन अंडरस्टैंड द question which is posed on you, then you are a competent witness। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि whether a witness is a competent witness or not? तो इसमें बहुत ही वाइड डिस्क्रिशन है दोस्तों जज के पास, क्योंकि ये कहता है unless the court considers that they are prevented from understanding the questions, so you may take an objection। Suppose you are a counsel for accused and you take an objection that sir this person is not able to give proper answers। जैसे कोई बच्चा आता है कोर्ट में और आप बच्चे को बोलते हैं कि जैसे बच्चा कई बार नहीं देता पाता, जो पॉस्को के केसेस होते हैं उसमें बच्चा कई बार जो कम एज की वजह से ही इज़ नॉट एबल टू टेस्टिफाई प्रॉपरली, लेकिन उसकी गवाही लेते हैं, तो यू मे टेक एन ऑब्जेक्शन टू दैट। राइट, सो दिस इज अबाउट सेक्शन 118। सो कहने का मतलब ये है कि कोई भी विटनेस कॉम्पिटेंट है, किसी की भी गवाही पे रिलाई ऑन किया जा सकता है। उसकी एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी बीमारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस चीज़ से कि क्या वो क्वेश्चन का नेचर समझ पा रहा है या नहीं। राइट, नाउ सेक्शन 119, इट इज़ अबाउट डम्ब विटनेस। जो कोई गूंगा विटनेस होता है, जो बोल नहीं सकता, समझ सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, सो वो व्यक्ति भी अगर अपनी बात समझा सकता है बाय राइटिंग और बाय साइन सिग्नेचर, जो बॉडी लैंग्वेज से अगर वो अपना कोई जवाब देना चाहता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जो जिस केस में वो गवाही देने आया है उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट है और वो उसको देख के बताता है दैट ही इज़ द एक्यूज्ड, so that is a test, that is relevant evidence। तो इस पे रिलाई ऑन किया जा सकता है। लेकिन जो भी कुछ वो बताएगा इन राइटिंग और बाय लैंग्वेजेस ऑफ साइंस, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ओरल एविडेंस। वो उसको जो कोर्ट में उसने बताया है उसको हम ओरल एविडेंस लेंगे, भले ही उसने लिख के दिया हो। राइट, सो दिस इज अबाउट सेक्शन 119। Section 120 says
parties to civil suit and their wives or husband or wife of person under criminal trial. This is the title of the section. In all civil proceeding, the parties to the suit and the husband and wife of any party to the suit shall be competent witness. इसका मतलब ये है कि जब सिविल केसेस होंगे तो उसमें प्लेंटिफ एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा और डिफेंडेंट एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा. इनकी कॉम्पिटेंसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता. अब मान लीजिए कि प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है, तो प्लेंटिफ की जो वाइफ है, शी शैल ऑल्सो बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस. इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन, द हस्बैंड और वाइफ ऑफ सच पर्सन रिस्पेक्टिवली शैल बी कॉम्पिटेंट पर्सन. अब यहाँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इस चीज़ को लिखने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक्यूज जो है अपनी वाइफ की विटनेस कराना चाहता है इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो अपनी वाइफ के साथ था एट द टाइम व्हेन द इंसिडेंट वाज हैपेंड. तो उसकी एविडेंस को प्रोसिक्यूशन ये कह के खारिज नहीं करवा सकता दैट शी इज एन इंटरेस्टेड विटनेस, बिकॉज सेक्शन 120 सेज इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन द हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ सच पर्सन शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस. तो ये सेक्शन 120 का मैंडेट है. नाउ लेट अस कम टू सेक्शन 121. इट इज अबाउट जजेस एंड मैजिस्ट्रेट. No judge or magistrate except upon special orders of some court to which he is subordinate be compelled to answer any question. तो आप इसको ऐसे देखिए कि किसी भी जज को आप कंपेल नहीं कर सकते टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन कोर्ट एज जज और मैजिस्ट्रेट. आप किसी जज के क्वेश्चन ऑर्डर को ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसके कंडक्ट को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते जो उसने जज की कैपेसिटी में किया है, एक्सेप्ट, यानी कि ये इसकी एक्सेप्शन है, अपॉन स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट, उससे हायर अथॉरिटी का जो कोर्ट है जिसको वो सबऑर्डिनेट भी है. अब जैसे मैं दिल्ली में मान लीजिए कि आई एम अ जज इन दिल्ली, सो इफ अ कोर्ट आउटसाइड दिल्ली आस्क मी टू एक्सप्लेन माई कंडक्ट, then I am not answerable to that court because my court is not subordinate to that court. My court is subordinate to Delhi High Court, right? To answer any question as to in own conduct as such judge or magistrate, as to anything or as to anything which came to his knowledge in court as such judge or magistrate, या फिर उसके लिए जो उसकी नॉलेज में आया बीइंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, पर उसको एग्जामिन किया जा सकता है. ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर्स विच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस वाइल ही इज सो एक्टिंग. अब मान लीजिए जज के सामने किसी एक्यूज ने किसी पुलिस वाले को मार दिया, इस चीज की जज साहब गवाही दे सकते हैं बिकॉज इट इज समथिंग हैपेंड इन द कोर्ट to which judge is eyewitness, right? So this is about 121. इसके साथ 3 illustrations भी हैं, 2 सिमिलर हैं, A और B सिमिलर है और C थोड़ी डिफरेंट है. C का तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसने उसके सामने मार दिया. पहले C देख लेते हैं. A is accused before court of session of attempting to murder a police officer while on trial before B, a sessions judge. B may be examined as to what has occurred. तो B की गवाही इस एस्पेक्ट पे हो सकती है कि गोली कैसे मारी, कैसे बंदूक चला दी इसने, राइट, कैसे इसको गोली लगी, इस एस्पेक्ट पे जज साहब का क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है. एक B देख लेते हैं. A is accused before court of session of having given a false evidence before B, a magistrate. Now B cannot be asked. B is the magistrate. A accused है कोर्ट ऑफ सेशन में ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस बिफोर बी, अ मैजिस्ट्रेट. B cannot be asked what A said except upon the special orders of superior court. उसकी सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर होगा
तो उसको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था, क्या इसने कहा था, अदरवाइज ही इज़ नॉट आंसरेबल टू से दैट। सो दोस्तों, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए काम की होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।